हाय, कैसे हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम बिज़नेस लेयर में डीआई को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने डिपेंडेंसी यहाँ पर रिजॉल्व करवाई थी कि जो डेफिनेशन है। तो एक तरीका ये है कि आप डीआई लेयर को द बिज़नेस लेयर को हम आप यहाँ पे रेफरेंस ले लेते हैं जो कि रहता ही है, और फिर इसमें जो क्लासेस हम डिफ़ाइन करेंगे वो इधर ही डाल देते हैं। उसका एक मेन प्रॉब्लम ये रहती है कि हमें पता नहीं चलता कि कौन सी क्लासेस कहाँ की है, और वो थोड़ा सही भी तरीका नहीं है, क्योंकि जोन सी लेयर में है उसी लेयर में यूज़ होना चाहिए, क्योंकि यही एक सही तरीका है। और कभी हमें बिज़नेस लेयर में कुछ चेंज करना पड़ेगा तो हम उसी लेयर में चेंज करेंगे, ना कि मेन प्रोजेक्ट में। तो उसके लिए पहले मैं इधर क्लासेस बनी हुई है इसमें से पहले से ही इंटरफेस एक बार देख लेते हैं। तो उसमें आई टेस्ट डी आई में इंटरफेस मैंने बनाया हुआ है, और टेस्ट डी एल में इसको इम्प्लीमेंट कर रखा है। ठीक है। तो बिज़नेस लेयर में एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये जो यूनिटी कॉन्फ़िग है ना, हमें एक क्लास बना लेते हैं उधर इधर। तो इसका क्या नाम दे सकते हैं हम, इसका एक नाम डाल सकते हैं हम। पहले क्लास ऐड कर देते हैं, ऐड क्लास, इसको देते हैं बिज़नेस लेयर यूनिटी कॉन्फ़िग। ठीक है, ये क्लास आ गई। सबसे पहले इसको पब्लिक कर देते हैं ताकि ये एक्सेसिबल हो हमारे वेब में। अब इसके अंदर क्या करना है हमें कि जो ये फंक्शन है ना यूनिटी कॉन्फ़िग में जो था, इसको हमें एज इट इज़ यूज़ करना है इधर, और इसको ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अब ये एक्सेस मांगेगा हमें, तो देखते हैं कि हमारे पास क्लासेस की डेफिनेशन है। हमारे पास क्लासेस की डेफिनेशन नहीं है, तो यहाँ पे यूनिटी चाहिए हमें। तो इंस्टॉल विद पैकेज मैनेजर कर लेते हैं एक बारी, देखते हैं हमारे पास क्या आता है इसमें। ब्राउज़ कर लेते हैं इसको। ये यूनिटी आया हुआ है, इसको हम इंस्टॉल कर लेंगे। ऐसा करते हैं, इसके थ्रू ना कर ना दूसरे तरीके से जाते हैं, ताकि हमें और भी प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन मिले, कहीं कुछ मिसमैच ना हो जाए। तो इसके लिए मैं टूल्स में जाऊंगा, न्यू गेट पैकेज, पैकेज मैनेजर सॉल्यूशन, यहाँ पे यूनिटी आया। अब ये क्या सजेस्ट कर रहा था हमें कि यूनिटी ये इंस्टॉल करने के लिए, अभी इसमें कोई है नहीं। यूनिटी एब्स्ट्रैक्शन है, तो इसको इंस्टॉल करके देखते हैं एक बारी क्या होता है। 5.11 ही यूज़ करेंगे, 11.1.1 यूज़ हो रहा है हमारा, तो सेम ही उठाते हैं और इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। किस में, बिज़नेस लेयर में। एब्स्ट्रैक्शन से काम बन जाना चाहिए हमारा, क्योंकि हम सिर्फ इसकी रेफरेंस ही यूज़ करना चाह रहे हैं। इसमें एरर आ गया है, बट अभी हमारे पास ये नेम स्पेस आ गया है। तो एक तो काम ये हो गया रजिस्टर वाला। तो हमने क्या करा, उसको यूनिटी कंटेनर को ऐड किया हमने, है ना। एक बार दोबारा देख लेते हैं। ये यूनिटी करके है, इसमें एब्स्ट्रैक्शन को हमने इंस्टॉल कराया बस, क्योंकि वेब एपीआई इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, एक तो ये काम कर लिया हमने। अब इसमें क्या करते हैं, दोबारा यूनिटी कॉन्फ़िग में जाते हैं, और अब इसमें एक ये वाली लाइन और कॉपी कर लेते हैं जिसमें लिखा हुआ है किस तरह से हमें इसको रिज़ॉल्व करवाना है। तो हमारे पास क्लास का नाम क्या है, आई टेस्ट मॉडल। तो इधर जाकर नॉट आई टेस्ट मॉडल, आई टेस्ट डी आई हो गया ना, आई एस डी आई एंड टेस्ट डी आई। ये हमारी बिजनेस लेयर के अंदर क्लासेस एंड इंटरफेसेस हैं। अब इसका नेम स्पेस हम लगा देते हैं इसमें। एक और बेनिफिट है इसको यहीं पे यूज़ करने का, क्योंकि अगर आप इसको बिज़नेस लेयर को इधर लेकर आते हैं रेफरेंस में, और यूनिटी कॉन्फ़िग में इधर डालते हैं, तो हमें कॉन्क्रीट का भी हमें वहाँ पे रेफरेंस देना पड़ता है, जिसकी ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि हम सिर्फ इसी से डील करते हैं। तो ये काफ़ी बेटर तरीका है इसको यूज़ करने का। अब क्योंकि ये स्टैटिक फंक्शन है, इसको हम इसके बाद यूज़ कर सकते हैं यूनिटी कॉन्फ़िग में। हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे ऐड करेंगे डॉट। अब ये हमें कुछ देगा कि रेफरेंस ऐड करने के लिए कहेगा बिज़नेस लेयर का। इसका रेफरेंस यहाँ से ऐड कर देते हैं, और इसमें क्या करते हैं, रजिस्टर टाइप्स कर देते हैं ऐड।
अब अगर आप देखें कि कंटेनर मांग रहे हैं, रजिस्टर टाइप हमारे पास कंटेनर है, तो जब ये कॉल होगा हमारे पास ये आ चुका होगा, तो इसको हम आगे पास कर देंगे, तो ये अपने आप रिज़ॉल्व होता चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने डिपेंडेंसी रिज़ॉल्व कर दी। अब हमें क्या करना है, इसको क्लास में यूज़ करना है। जैसे कोई सर्विस होती है हमारी, उसके लिए यूज़ करते हैं, तो उसको करने के लिए अब हमें क्या करना है कि हमें वैल्यू कंट्रोलर में जाएंगे और सेम चीज़ दोबारा लिखेंगे। अब इस बार हम क्या करेंगे कि इसको टेस्ट DI लिखेंगे इसमें। अब हमारे पास इसकी इन्फॉर्मेशन कहीं आनी तो चाहिए। ओके, ये बिजनेस लेयर का इंटरफेस आ गया। अब इसी को ऐसे कॉपी कर इसका नाम चेंज कर देते हैं। नेमिंग कन्वेंशन कुछ भी रख सकते हो, पर ये थोड़ा इजी रहता है, कंसिस्टेंट रहता है। अब अंडरस्कोर कर इसको इस तरह से लिख दो। अब इसी को ही कॉपी मारकर हमें अंदर भी रेफरेंस चाहिए इसका, ताकि DI इसमें ऑब्जेक्ट डाल सके। इसमें अंडरस्कोर लगाएंगे नहीं हम। और उसके बाद इसको यहाँ से कॉपी करके इसको इधर कॉपी कर देते हैं और इसको ऐसे कॉपी कर देते हैं। तो अब ये रिज़ॉल्व हो गया है। अब इसको हम क्या करेंगे, अब हमें बिजनेस लेयर का ऑब्जेक्ट देखना है, कॉल करना है फंक्शन। तो इसमें अब कैलकुलेट मैंने बनाया था, कोई पैरामीटर है, एक है, और इसको वेरिएबल में डाल देते हैं। ठीक है, ए कुछ है नहीं हमारे पास, तो वैल्यू सीधा पास कर देते हैं 3 की। और ये एक हमारे पास एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है, मी के लिए इसको 1 कर देते हैं। अब 0 एरर हो गए हैं। ठीक है, अब फटाफट से इसको चलाकर देखते हैं कि ये चलता है या नहीं चलता। फिर वही डीबग चालू करते हैं। और API हमारा API/वैल्यू कंट्रोलर नेम गेट सीधा। अब देखिए यहाँ पर भी हमारे कंस्ट्रक्टर कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, तो इसका मतलब ये सही चल गया है। इसमें F11 कर देते हैं। अब ये देखिए इम्प्लीमेंटेशन पे लिया है आपको डायरेक्ट, इसका मतलब ये सही चल रहा है। और ये फिर मैंने शुरू कर दिया है एक बारी, वो F10 का शॉर्टकट है इसमें जूम करने का। तो इसको यहाँ से चलाते हैं हम स्टेप ओवर। तो ये देखिए इसमें 3 यूँ कहीं आ गया, क्योंकि रिटर्न हमने यही कर रखा है। और ये भी चल रहा होगा हमारा, नॉट अगेन, और ये आगे बढ़ गया है। ये दोनों में वैल्यू आ रही है हमारी। तो इस तरह से आप बिज़नेस लेयर को भी ऐड कर सकते हैं। अब अगर मान लो एक और लेयर है, तो इसमें भी सेम इसी तरीके से इसको बनाओ, एक क्लास ऐड करो, उस क्लास का रेफरेंस इधर दो और उसका फंक्शन रजिस्टर टाइप कॉल कर दो। तो इस तरह से हम बिज़नेस लेयर में DI ऐड कर सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन हो या कुछ डाउट हो, मेरे को कमेंट कर दो, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसका आंसर देने की। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। बाय।